हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड गिव द नोटवर्थी कमेंट्स ऑन इट। तो at every point in electric field, a particle with charge q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to the potential energy difference between points r and p. अब इस बात को हम इस तरह से समझते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर से आपको वाटर सप्लाई पानी को 6th फ्लोर पे ले जाना है, दैट्स इज द आवर पॉइंट आर। एंड ग्राउंड फ्लोर से हमें पानी को 10th फ्लोर पे ले जाना है, दैट्स आवर पॉइंट पी सपोज। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 10th फ्लोर एंड 4th फ्लोर। तो यानी कि 10th फ्लोर पे हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा पानी को ले जाने के लिए, और 6th फ्लोर के लिए वर्क डन थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंस चाहिए 10th फ्लोर और 6th फ्लोर का, दैट इज सेम हियर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन electrostatic potential energy. Here points q is a source where the electrical energy is produced or electric field is produced. Now the potential energy difference यानी UP minus UR, that is the difference between 2 points and that equal to work done R to P। यानी अब आप समझ लो कि अगर हम 6th फ्लोर पे ही है और हमें पानी 6th फ्लोर से 10th फ्लोर पर ले जाना है, तो यानी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से नहीं ले जा रहा है, दैट इज़ द वर्क डन बिटवीन 2 points। Therefore, we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving or without accelerating charge q from one point to another for electric field of an arbitrary charge configuration. Clear? Now, अब क्या comment है इस पे? The right side of equation depends only on the initial and final position of the charge. It means that the work done by the electrostatic field in moving charge from one point to another point depends only on the initial and final position. It is independent of the path taken to from one point to other. That means आप पानी को लिफ्ट से ले जा रहे हो या स्टेप से ले जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पानी 10th फ्लोर पे जाना चाहिए। दिस इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड थिंग, द actual value of the potential energy is not significant, it is only the difference of the potential energy that is significant। यानी कि ग्राउंड फ्लोर से हम 10th फ्लोर पे ले गए और ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे ले गए, बट हमें सिर्फ चाहिए डिफरेंस किसका, 10th फ्लोर और यानी कि 6th फ्लोर से 10th फ्लोर तक ले जाने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि दैट इज़ द डिफरेंस। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ सिग्निफिकेंट। यानी कि दोनों का डिफरेंस 10th फ्लोर और 6th फ्लोर का। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस UP minus UR equal to delta U RP। If potential energy is zero at infinity and adding the arbitrary constant alpha to potential energy at every point, then UP प्लस अल्फ़ा माइनस UR प्लस अल्फ़ा इक्वल टू UP माइनस UR। कैसे?
स्प्लिट करो, UP प्लस अल्फ़ा माइनस UR प्लस अल्फ़ा UP प्लस अल्फ़ा माइनस UR माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कैंसर, यानी वापस वही डिफरेंस मिला, UP माइनस UR, UP minus UR. The work done for bringing a charge from point R to P at infinite distance. Therefore, work done RP equal to UP, or work done infinity to P equal to UP, because UR equal to 0. Here UR equal to 0. यानी कि हमें वर्क डन कितना मिला, R से P का, यानी कि P तक जो हम लेके आए डिफरेंस, P तक के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज सिंस अबव इक्वेशन प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q at a point is the work done by the external force equal to opposite to the electric field in bringing the charge Q from infinity to that point. यानी कि और एक चीज़ से समझते हैं, सपोज ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो उसी में हम समझेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट को ले आने के लिए।